चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। और हम आज इस क्लास के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से 2.3 को, यानी इस चैप्टर्स को बिल्कुल सही तरीके से कवर कर देंगे। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में बताइएगा। वैष्णवी, रुद्रा, स्नेहा, विवेक, सिद्धि, अब्दुल, सैफ, रुद्रा, शगुन, सिया, विवेक, इन सभी का वेलकम है इस सेशन में। आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में फटाफट अंदाज में इस सेशन की शुरुआत करते हैं। राज, आपका वेलकम है इस सेशन में। कैसे हैं आप? 1-2 मिनट आपसे रूबरू हो जाता हूँ, चूँकि स्टूडेंट्स रास्ते में हैं, पहुँचने ही वाले हैं क्लास में। तो जब क्लास में पहुँच जाएंगे 1-2 मिनट में, मैं अपनी क्लास की इस सेशन की शुरुआत करूँगा। जल्दी से फटाफट अंदाज में आ जाओ, वरना आज ये तुखाराम रखा हुआ है। आज ये तुखाराम रखा हुआ है। ज़बरदस्त तरीके से आज की सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और जल्दी से बताओ भाई, फटाफट अंदाज में इस सेशन की शुरुआत की जाए क्या? तो आइए दोस्त, इस लाइव सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर। हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर। क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए दोस्त, इसी सेशन के माध्यम से, इसी लाइन के माध्यम से आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो सबसे पहला स्टेप आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं 2.3 के कुछ हमने क्वेश्चंस इससे पहले वाले सेशन में कवर किए थे। तो इस वाले सेशन में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इस वाले क्वेश्चन को सही तरीके से कवर करेंगे। मयंक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शगुन, गुड इवनिंग। कैसी हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइए। सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? अच्छे हैं सभी स्टूडेंट। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिएगा। यदि इसके दो शून्यांक, शून्यांक कहते हैं जीरोस को, इसके दो दो तो इसमें जीरोस दिए हुए हैं, दो जीरोस और फाइंड करने हैं। कैसे करना है? बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। विनोद, आपका वेलकम है इस सेशन में। तो आइए दोस्त, फटाफट अंदाज में सबसे पहला स्टेप जो जीरोस दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं। यानी एक्स इजिकल्स टू कितना दिया हुआ है? एक्स इजिकल्स टू √5/3 दिया हुआ है। और इस तरीके से दूसरा जो आपका एक्स इजिकल्स टू माइनस के √5/3 दिया हुआ है। तो इसको सही तरीके से लेकर आते हैं, समेटते हैं जरा इसको। जब मैं राइट साइड से इसको लेफ्ट साइड लेकर के आऊंगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स माइनस √5/3, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा और इजिकल्स टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या था आपका, ये जब ये माइनस का है इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा। x प्लस √5/3 आपका ये हो जाएगा। कैसे? दो जीरोस जो एक्स्ट्रा जीरोस इसके, चूंकि इसकी 4 पावर है, चूंकि इसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम 4 है,
तो 4 ही इसके ज़ीरोज़ निकल कर आएँगे, जिसमें से 2 दिए हुए हैं, 2 और फाइंड करने हैं। करेंगे बहुत आसान वे में, इज़ इक्वल्स टू आपका 0 आ जाए। आ गया। अब कैसे करते हैं आप? अब इस तरीके से कुछ करना होता है कि x माइनस के रूट 5 अपॉन 3 और इनटू में आपका x प्लस के रूट 5 अपॉन 3। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को, और इजिकल्स टू 0। आप यही तो करते थे कि आपका इस तरीके से फैक्टर आ गए और आपने x के मान निकालने के लिए क्या करना होता है कि इसको x के बराबर रख देंगे और इसको भी x के बराबर रख देंगे, और x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा कांस्टेंट होगा उसको राइट साइड ले जाएंगे, तो हमारा x का मान फाइंड हो जाता था। तो जैसे वे प्रक्रिया वैसे स्टेप फॉलो करते थे, तो उस स्टेप को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम इसमें गौर करें और इसके ऊपर ध्यान दें, किसके ऊपर, कि सर हाँ ए स्क्वायर यानी ए माइनस बी और इस तरीके से ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप मुझे बताओ क्या होता है? सर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसको इसकी तरीके से लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर आप लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 5 अपॉन 3 और इसका स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? इसको आप ए मानो, इसको आप बी मानो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू आपका 0 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं इसको खोल देता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के जब मैं रूट 5 अपॉन 3 का स्क्वायर करूंगा तो इस वाले रूट से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 5 अपॉन 3 बचेगा, इजिकल्स टू आपका 0 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है सर? 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 3x² माइनस 5 अपॉन 3, तो इस तरीके से 3x² माइनस के 5 और डिवाइड में 3 और इजिकल्स टू 0। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा इसकी, तो 3 की 0 से कराऊंगा तो खत्म हो जाएगा इसका मतलब। तो क्या आ जाएगा हमारा? 3x² माइनस के 5 इजिकल्स टू 0। ये हमारा आ चुका है। अब ये हमारा जब आ चुका है और हमें यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि जिससे हमने इसके ज़ीरोस को फाइंड किया था। अब हम क्या काम करेंगे? सिंपली स्टेप याद रखना है कि मैं यहाँ पर 3x की पावर 4 जो दिया हुआ है प्लस के पोलिनोमियल 6x³ और माइनस के 2x² और माइनस के 10x और माइनस के 5 आपका आ जाए। इसको डिवाइड करेंगे किससे? जो हमारा अभी आंसर निकल कर आया है उससे हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मैं आशा करता हूँ बात आप बहुत इजी तरीके से समझ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार स्टूडेंट हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तो मार्केट में मिलते ही नहीं है ना। तो किससे करेंगे डिवाइड? 3x² माइनस 5 से। तो जब मैं इसको 3x² माइनस 5 से डिवाइड करूंगा तो इसके अन्य 2 0 निकल कर आएंगे। जो 2 जीरोस बचे हुए हैं वो निकल कर आएंगे। जो 2 इसके सॉल्यूशन हैं, जो 2 इसके हल हैं वो निकल कर आएंगे। x की 2 वैल्यू और आ जाएंगी, क्योंकि x की 2 वैल्यू दी हुई थी, 2 वैल्यू और आएंगी। क्या करते हैं? प्रोसेस वही रहेगा सर इसको डिवाइड करने में कि 3x की पावर 4 को आप राइट साइड में या इधर साइड में ले जाएगा। इस तरीके से मैं रफ काम कर रहा हूँ। 3x की पावर 4 और डिवाइड करूंगा किससे? 3x² से। तो जब मैं 3x² से डिवाइड करूंगा, 3 से 3 कैंसिल, x² से इसकी 2 पावर कैंसिल, क्या बचेगा? x² बचेगा। इस x² को आप यहाँ पर ले जा करके रखते थे और इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें भी कराओगे, इसमें भी। x² की 3x² में जब मैं कराऊंगा तो यहाँ पर आपका 3x की पावर 4 आपका आ जाएगा। x² की 5 में तो माइनस के 5x² जो इसकी जाति का है उसके ठीक नीचे, चूंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर वाला इसके ठीक नीचे आना चाहिए। तो आपका ये माइनस के 5x² आपका आ जाए। अब क्या करते हैं? एक बड़ी सी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और ये अगर प्लस है तो इसको माइनस करते हैं और अगर ये माइनस है तो इसको प्लस करते हैं। इनसे 2 कैंसिल हो जाएंगे और इसको उतारेंगे नीचे, नोट करेंगे, नोट डाउन। तो 6x³ और 5x² 2x²। मैं इसलिए कहता हूँ नीचे लिखने के लिए एक जाति वाले को, क्योंकि घटाने में या माइनस करने में आसानी हो जाती है, प्लस करने में या माइनस करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। तो कितना बचेगा बेटा? प्लस के 3x² बचेगा। जब आप 5x² में से 2x² को हटा दोगे तो 3x² बचेगा। माइनस के 10x आपका
और -5 किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। संगीता वेलकम है इस सेशन में आपका। कैसी हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। अंशिका आपका भी वेलकम है। अब बेटा क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें इस 6x³ को फिर साइड में ले जाना है। यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ और 6x³ को मैं फिर लेकर जाता हूँ साइड की ओर और इससे ज़रा बात करते हैं और इसका कत्ल करते हैं। 6x³ को डिवाइड करता हूँ 3x² से, तो इसकी 2 पावर इस x² से कैंसिल, 3 दूनी 6 होता है, 2x बचेगा। इजिकल्स टू कितना बचेगा, 2x बचेगा। इस 2x को आप यहाँ पर ले जाकर के जब रखोगे प्लस के 2x में, और इसकी मल्टीप्लाई आप इससे भी कराओगे इससे भी कराओगे, तो 2x की 3x² में, तो आपका 2 3 6x³ आ जाएगा। 6x³ आपका आ गया। 2x की मल्टीप्लाई 5 में, 5 2 10 माइनस के 10x, तो 10x के नीचे लिखेंगे माइनस के 10x आ जाएगा। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये प्लस है तो माइनस, और अगर ये प्लस है तो ये माइनस है तो इसको प्लस। इसको कैंसिल करेंगे 3x², 10x से 10x कैंसिल, -5 बचा है ना। अब मैं क्या काम करता हूँ, 3x² को इधर साइड में लिखता हूँ और इसके डिवाइड में लिखता हूँ 3x²। तो जब मैं 3x² डिवाइड में लिखता हूँ तो इससे पूरा कैंसिल, इक्वल्स टू 1, तो 1 मैं यहाँ रखूँगा प्लस के 1 और इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में कराऊंगा तो ये पूरा आ जाएगा, यानी 3x² माइनस के 5। निशान चेंज करता हूँ, ये माइनस तो ये प्लस, पूरा कट जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट इसमें, यस एंड नो जल्दी से बताओ फटाफट अंदाज में। अब क्या करना है, अब सुनो, जो हमारा यहाँ पर क्वोशेंट आया है, क्वोशेंट, इस क्वोशेंट से 2 जीरोस निकल कर आएंगे। इस क्वोशेंट से नहीं आई बात समझ, इस क्वोशेंट से 2 जीरोस निकल कर आएंगे। जैसे आप फैक्टर किया करते थे, ठीक इसी प्रकार आप x² प्लस 2x और प्लस 1 जो क्वोशेंट आया है, इसके आप फैक्टर करने के लिए इजिकल्स टू आप 0 लिखते हैं, है ना। इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, क्योंकि एक पोलिनोमियल है, इसको इक्वेशंस बनाना पड़ेगा इसके फैक्टर करने के लिए, इसके इसके जीरोस को फाइंड करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि इस एक की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से, जो कि 1 है, जब मैं 1 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो इजिकल्स टू 1 ही आ जाता है। इस एक के ऐसे टुकड़े करने हैं, एक के ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस करके 2 आए। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या भाई? यस सर। -1 1 1, अगर मैं एक की मल्टीप्लाई एक से कर रहा हूं तो एक ही आ रहा है। तो होना क्या है कि जब मैं एक को एक में प्लस भी कर रहा हूं ना, तो 1 + 1 तो इक्वल्स टू 2 आ रहा है। इसका मतलब दोनों जो हमें हमारी क्या हो रही है, कंडीशन फॉलो हो रही है, 2 आ रहा है। तो इस तरीके से आपका x² और प्लस में, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा बेटा रुद्रा, आ जाएगा। जब मैं 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 1 1 कितना होता है, 2 होता है। तो इस तरीके से आपका ये 1 और प्लस के 1 और इनटू बाहर का x और प्लस के 1 और इजिकल्स टू 0, इस x की अंदर मल्टीप्लाई कराओ, x² प्लस के x और प्लस के x और प्लस के 1 और इजिकल्स टू 0। x को लेंगे इन दोनों में से कॉमन, तो x + 1 बचेगा। इस वाले दोनों में से 1 को बाहर निकालोगे तो x + 1 बचेगा और इजिकल्स टू आपका 0। x + 1 को यहाँ से भी बाहर निकालोगे तो इस तरीके से आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में x + 1 बचेगा और इजिकल्स टू 0, और x इजिकल्स टू -1 और x इजिकल्स टू -1। तो इस तरीके से 2 जीरोज ये हमारे आ चुके हैं। और जो 2 जीरोज थे क्या थे, x इजिकल्स टू √5/3 और x इजिकल्स टू -√5/3। तो चारों जीरोज इसके यहाँ पर इस तरीके से दिखाए गए हैं। आई बात समझ या नहीं? किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? प्लीज यस एंड नो। अंशिका, रुद्रा और स्नेहा, अभय, मयंक, संगीता, जल्दी से बताओ। शगुन, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ऑल क्लियर सर, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं आप, और ऐसे ही पढ़ते रहें तो डेफिनेटली 90+ लाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, इस बात की गारंटी है। 90+ आप इजीली स्कोर करोगे अगर आप लगातार क्लास में आते रहें।
नहीं आओगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी उसमें नहीं रहेगी, है ना बेटा। राज सिंह, बहुत ही बढ़िया। आगे की ओर मुतवज्जे हों क्या, आगे की ओर चले क्या? यस सर। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल हुआ, अब चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक पोलोनोमियल जी एक्स से भाग देने पर, है ना, भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल ये है और शेषफल ये है। भागफल मतलब कोशेंट ये है और यहां पर हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर ये है। भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल, भागफल कहते हैं कोशेंट को, शेषफल कहते हैं रिमाइंडर को। भागफल ये रहा कोशेंट, इसको मैंने क्यू माना इस तरीके से, और ये रिमाइंडर है तो ये हमारा आर हो गया। जी एक्स ज्ञात कीजिए। बहुत आसान तरीका है। कैसे करते हैं सर? हाँ सर, एक बात हमें पता है कि हम एक रिलेशन जानते हैं, एक संबंध जानते हैं, क्या? कि डिविडेंट इज इक्वल्स टू, डिविडेंट इज इक्वल्स टू, यानी इसको डिविडेंट को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य, है ना। और इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ये कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू, डिवाइजर मतलब भाजक, भाजक। और इस तरीके से आपका क्वोशंट, क्वोशंट मतलब भागफल, QUOTIENT, क्वोशंट। इसको बोलते हैं क्या? भाज्य। इसको बोलते हैं भागफल, भागफल इस तरीके से, ठीक है। और प्लस के शेषफल मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो यहां पर रिमाइंडर कितना है बताओ भाई? आर। इस तरीके से रिमाइंडर मतलब, इस तरीके से रिमाइंडर जो है मतलब शेषफल। आई बात समझ? निकी आपका वेलकम। और जम्बू, जम्बू गैलेक्सी, जम्बू गैलेक्सी का चावल आपका वेलकम है इस सेशन में। कैसे हैं आप? एक जरा कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरीके से डिविडेंट क्या नजर आ रहा है आपको यहां पर? यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी से भाग देने पर, जब हम किसी जी से किसी पोलोनोमियल से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये डिविडेंट है हमारा। क्या बेटा है? ये डिविडेंट है। तो मैं इस डिविडेंट की जगह इस डिविडेंट को लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी? नहीं सर, हो गई। तो यहां पर डिविडेंट यानी एक्स क्यूब माइनस के 3x² और प्लस के x और प्लस के 2 लिख दिया, इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर भाजक कहाँ है सर? डिवाइजर मतलब ये रहा क्यू, भागफल और शेषफल। डिवाइजर तो हमें बताना है, डिवाइजर तो हमें यहाँ पर बताना है ना। तो कोई बात नहीं, डिवाइजर को हम एज इट इज लिखते हैं। डिवाइजर को हम क्या बोलते हैं? बी से डिनोट करते हैं, बी से। इस बात को तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते ही हैं। इसको डिवाइजर को हम बी से डिनोट करते हैं, है ना। और भागफल को यानी इस क्वेश्चन को क्यू से, और इस शेषफल को आर से, रिमाइंडर से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका बी और क्वेश्चन तो हमें पता है, भागफल इंटू शेषफल, भागफल x+2 है, x-2 है, तो x-2 इस तरीके से, और प्लस के रिमाइंडर दिया हुआ है कितना सर? माइनस के 2x और प्लस के 4। आई बात समझ? आ गई बात समझ सर। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर किसी स्टूडेंट्स को भी नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि मुझे b का मान निकालना है, कैसे निकालूंगा? अरे कितना तो आसान है सर। एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस के 2 इज इक्वल्स टू, यहां पर आपका कितना आ जाएगा? यहां पर बिल्कुल सही बताया रुद्र ने, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये रिलेशन होता है, रिश्ता होता है इनके बीच में। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हर्षिता वेलकम आपका इस सेशन में। लगातार क्लास में आया करो भाई हर्षिता। तो यहां पर आपका ये b मतलब डिवाइजर, और x-2 इस तरीके से, और जब ये माइनस इसके प्लस से भिड़ेगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 2x माइनस के, एक काम करते हैं ना इसको, एक काम करते हैं इसको, एक काम करते हैं, एक काम ये किया जा सकता है इसमें, इसको एज इट इज ऐसा ही लिखो, यानी प्लस के और माइनस के 2x प्लस के 4, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखो। इसको आप लेफ्ट साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस,
हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस के 2, और इसको जब मैं इस पूरे पोर्शन को इधर लेकर आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के और इस तरीके से माइनस के 2x और प्लस के 4, पूरा ब्रैकेट लिया है इधर को, माइनस का हो गया है पूरा ब्रैकेट, ठीक है, इजिकल्स टू। और दूसरी बात x माइनस 2 को इसके डिवाइड में लेकर आएंगे, क्योंकि डिवाइड में आ जाएगा ये पूरा, तो मैं साथ साथ में इसको डिवाइड में रखता हुआ अपना टाइम बचाता हूँ, और मैं समझूंगा कि आप इस बात को समझ गए। x माइनस 2 और इजिकल्स टू आपका डिवाइजर निकल जाएगा, डिवाइजर मतलब b निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर gx ज्ञात करना है, gx मतलब डिवाइजर ज्ञात करना है, ठीक है, यही तो होता है पी एक्स प्लस के जी एक्स और पी एक्स प्लस के जी एक्स और सॉरी पी एक्स इंटू जी एक्स प्लस के शेषफल प्लस के रिमाइंडर, यही तो होता है। तो कैसे निकालेंगे बताओ भाई मुझे, आसान है, आसान तरीका है ना। तो एक्स क्यूब माइनस के 3x² और प्लस के x और प्लस के 2, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस के 2x हो जाएगा, ये वाला माइनस अंदर के जब चूंकि ब्रैकेट खोल रहा है तो निशान चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट खोलते ही, प्लस का ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 4 और डिवाइड में आपका चल रहा है क्या, डिवाइड में आपका चल रहा है क्या, x माइनस 2, x माइनस 2 इजिकल्स टू आपका ये b आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब तो इजी है यार निकालना, अब तो इजी है, वही स्टेप कि इस पूरे को एक स्टेप आपका यहां पर और लगेगा, एक स्टेप क्या लगेगा सर, कि एक काम मैं कर रहा हूं यहीं पर कि एक एक्स ये रहा और 2x ये रहा, इसको 3x कर रहा हूं, 3x, ठीक है, तो मैं यहां पर इसको 3x बना देता हूं, और माइनस के 4, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां पर साथ साथ में इसको इस तरीके से क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, जैसे किया जाता है दायरे में, दायरे में सिमट कर आएगा क्वेश्चन ये, दायरे में सिमट कर आएगा, या फिर अगली सेशन अगले पेज पर करें इसको, इसको अगले पेज पे करें भाई, इसको एक पेज पे करते हैं बड़ा सा करके, बड़ा सा करके इसको बड़े बड़े अक्षरों में स्पष्ट तरीके से एकदम, एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस 3x प्लस 3x -2 और +2 और -4, -2 बचेगा, तो इस तरीके से हमारा ये -2 आ जाएगा। और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा इसको, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x-2 से, x-2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो भाई जब मैं x-2 से इसको डिवाइड करता हूं तो देखते हैं ज़रा क्या आता है, x-2 से मैं इसको क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं क्या काम करता हूं, एक्स क्यूब को मैं इधर से एक्स क्यूब को डिवाइड कर रहा हूँ एक्स से, तो इसको काटूंगा तो इजिकल्स टू आपका ये x² आ जाएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, x² को कितना बचेगा, x² को मैं यहाँ रखूंगा, x² की मल्टीप्लाई में इससे जब कराऊंगा तो यहाँ पर हमारा x³ आ जाएगा, x² की मल्टीप्लाई -2 से कराऊंगा तो माइनस के 2x², माइनस के 2x², अब यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, इस तरीके से ये कैंसिल, माइनस के 3x² और प्लस के 2x², माइनस के x² और प्लस के हमारा 3x आ जाएगा, ठीक है, और क्या बचा आगे, -2 बचा, तो -2 मैं इसको नोट डाउन कर लूँ। अब मैं क्या काम करूंगा, वही काम इस x² को -x² को साइड में लेकर के जाऊंगा और इसकी डिवाइड करूंगा x से, जब मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो इसकी पावर कैंसिल इजिकल्स टू माइनस के x आ जाएगा, इस -x को यहां पर ले जाकर के आप रखेंगे, इस -x की मल्टीप्लाई इसमें भी कराओगे इसमें भी कराओगे, तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा बेटा बताओ। नूर अजमी वेलकम आपका इस सेशन में, ठीक है, तो
माइनस एक्स की मल्टीप्लीकेशन मैं इस एक्स में कराऊंगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की -2 में तो प्लस के 2x आ जाएगा, प्लस के 2x। अब मैं क्या काम करता हूँ, ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये माइनस। यही तो स्टेप करता हूँ कि बाद में दूसरे वाले स्टेप में माइनस करता हूँ। इस वाले एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -2x और प्लस के 3x, माइनस के एक्स नहीं सर, प्लस के एक्स बचेगा, प्लस के एक्स बचेगा सर, -2। वही काम आप फिर दोबारा से इस वाले x को इधर लेकर जाएंगे और डिवाइड करेंगे इस वाले x से। तो जब मैं डिवाइड करूंगा x से तो इजिकल्स टू आपका 1 आ जाएगा, और 1 रखूंगा मैं प्लस करके यहाँ पर, इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें भी कराऊंगा इसमें भी कराऊंगा, प्लस के आपका x आ जाएगा और -2 इस तरीके से निशान चेंज करूंगा, ये माइनस ये प्लस पूरा कटेगा, इजिकल्स टू 0। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। मुस्कान, आदित्य, इन दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स, जरा बताओ कमेंट करके। आई बात समझ? तो चूंकि जो स्टूडेंट्स लगातार क्लास में आते रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को परफेक्ट तरीके से यहाँ से सेव करके ले जाते हैं अपने माइंड में, ताकि वो एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन को लगा सकें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 1, यानी हमने जी एक्स की वैल्यू निकाली, जी एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 1। आई बात समझ? ये नहीं किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत वाली बात इसमें? सर अब 6:20 पे भी क्लास होगी क्या? दो क्लास होती है शगुन, पता नहीं है आपको यार, एक 6:20 पे क्लास होती है और दूसरी क्लास आपकी, मैं थोड़ा सा उसका शेड्यूल चेंज कर देना चाहता हूँ। शेड्यूल कुछ इस प्रकार रहेगा आपका, जो पहली वाली क्लास है आपकी 6:20 वाली, 5:20 पर क्लास चलेगी आपकी, नहीं 5 बजे क्लास चलेगी आपकी, 5 बजे, 5 बजे चलेगी क्लास, 5 बजे, 5 बजे से 6 बजे एक क्लास, दूसरी क्लास 8:30 से 9:30। क्लियर? क्योंकि क्योंकि वो क्लास 5 बजे अगर रहेगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट कोचिंग के बाद में आकर भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि अपलोड हो जाती है क्लासेस, है ना, इजीली देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल से वो क्लास आपकी 5 बजे होगी, प्लीज करके इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। अंशिका, समझिए मेरी बात अभी, ठीक है? नूर, अजमी, और लगातार क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर हम जीएक्स की वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं, ठीक है? मैं आशा करता हूँ बात बहुत इजीली आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। शंकर, आपका वेलकम है इस सेशन में। 5 बजे क्लास रहेगी और दूसरी क्लास जो आपकी होने वाली है वो होगी 8:30 बजे। दो क्लास, एक तो इसी टाइम पे चलेगी और एक क्लास आपकी चलेगी 5 बजे। क्लियर? 5 बजे, 5 PM पर, ठीक है? रुद्रा बेटा, उस टाइम पर मुझे थोड़ा सा काम रहता है, आप सभी स्टूडेंट्स मेरी बात समझिएगा प्लीज़। बाकी सभी स्टूडेंट्स तो 5 बजे को बोल रहे हैं ना। जो स्टूडेंट कोचिंग जाते हैं तो वो क्लास को बाद में भी तो ले सकते हैं यार, है ना, बाद में भी ले सकते हैं क्लास, कोई बात नहीं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको भी ज़रा कर लेते हैं। अगर आपको एक पोलोनोमियल दिया जाए और ये कहा जाए कि इसकी डिवाइड आप दूसरे वाले पोलोनोमियल से करो, तो आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो आइए सर, अब मैं आपके सामने
बहुत आसान क्वेश्चन है। 2x² प्लस के 3x और प्लस के 1, और मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ किससे? मैं डिवाइड कर रहा हूँ x प्लस 2 से। कैसे करते हैं? इस 2x² को उठा करके साइड लेकर जाइएगा इस तरीके से आप, और डिवाइड कीजिएगा इसके पहले वाले टर्म से, पद से, x से। इससे इसकी एक पावर कैंसिल, इजिकल्स टू आपका 2x आ जाएगा। इस 2x को आप रखेंगे यहाँ पर ले जाकर, इस 2x की मल्टीप्लाई आप x से कराओगे तो 2x² आ जाएगा। इस 2x की मल्टीप्लाई इस 2 से कराओगे 2 टू द 4 प्लस के 4x आ जाएगा। ये वाला माइनस और ये वाला प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। 3x और 4x, माइनस 4x और प्लस के 3x, माइनस के x बचेगा, प्लस के 1 नोट डाउन करेंगे ये वाला। और अब इस वाले x को, माइनस x को यहाँ लेकर जाएंगे और डिवाइड करेंगे x से, कैंसिल इजिकल्स टू माइनस के x, सॉरी माइनस के 1, माइनस के आपका 1 आ जाएगा। इस -1 को यहाँ ले जाकर रखोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे, इससे भी कराओगे, माइनस के x और माइनस के 2 प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 2 और 1 कितने? 3, तो 3 इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर शेष वाला रहेगा। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। ठीक है अलीशा, वेलकम है आपका इस सेशन में। कैसी हैं आप अलीशा? एक बार जरा कमेंट करके। क्लास में टाइम पे आया करो भाई, टाइम पे क्लास में आया करो, अपने दोस्तों को सभी को क्लास में लेकर आओ, मजे आने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। रिवीजन परफेक्ट तरीके से करते हुए चलेंगे, और टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। पूरे कोर्स को सही तरीके से कवर कराने की बहुत जल्दी कोशिश की जा रही है। जल्दी जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स क्लास में आते रहें, और साथ साथ में क्वेश्चन को भी करते रहें, और साथ साथ में एक नोटबुक इसकी अलग बना लें ताकि रिवीजन करने में आसानी हो जाए। अलीशा, टाइम 8:30 का है, और जो दूसरा वाला टाइम है आपका, मतलब जो पहली क्लास होती है वो आपकी क्लास 6:20 पर हुआ करती थी, लेकिन अब वो क्लास 5 बजे होगी। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें। अगले वाले सेशन की ओर चलते हैं, और गया आपकी स्क्रीन पर अब 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, 1 प्लस 2x प्लस x² से डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा, आसान है। थ्री एक्स क्यूब और प्लस के x² और प्लस के 2x, और इस तरीके से प्लस के आपका 5 है ना। हमें डिवाइड करना है x² प्लस 2x प्लस 1 से। कैसे करते हैं? वही स्टेप भाई। इस 3x³ को साइड में लेकर जाएगा, 3x³ को डिवाइड करेंगे आप x² से, वही स्टेप फॉलो करेंगे x² से। इससे आप इसको कैंसिल करो, कितना बचेगा? इजिकल्स टू आपका ये 3x आ जाएगा। 3x को आप इधर ले जाकर के रखोगे, इसकी मल्टीप्लाई आप x² से कराओगे, 3x³ आ जाएगा। 3x की मल्टीप्लाई 2x से कराओगे, 3 टू द 6x²। तो इस तरीके से 6x², 3x की 1 में तो प्लस का 3x डिवाइड करोगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये कैंसिल, x² और माइनस के 6x² तो माइनस के 5x² आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। माइनस के 3x और प्लस के 2x, माइनस के x बचेगा, और नोट डाउन करेंगे प्लस के 5 को। इस -5x² को लेकर जाओगे और डिवाइड करोगे आप x² से, कैंसिल इक्वल्स टू माइनस के 5। इस -5 को यहाँ ले जाकर रखोगे, इस -5 की मल्टीप्लीकेशन x² से कराओगे तो -5x²। इस -5 की मल्टीप्लाई 2x से कराओगे तो 5 टू द 10 माइनस के 10x, माइनस के 10x, 5 ही कम 5 माइनस के 5, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। निशान चेंज कर देना, बिल्कुल सर। x से आप इस 10x को 10x में से माइनस करोगे तो 9x आएगा, 5 और 5 प्लस के 10। अब आप फिर दोबारा से 9x को लेकर जाइए और डिवाइड करो x से, तो इस तरीके से 9, नहीं सर अब नहीं होगा, अब ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है, और रिमाइंडर की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और जो डिवाइजर की वो 2 है। तो अब इस स्थिति में नहीं करते हैं कि जब डिवाइजर की जो पावर होती है मैक्सिमम
रिमाइंडर से बड़ी होती है, और इस तरीके से जो रिमाइंडर की पावर है वो इससे छोटी हो जाती है, डिवाइजर से छोटी हो जाती है, तो अब इस स्थिति में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे, यानी डिवाइजर, सॉरी रिमाइंडर, तो हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं ना मेरी बात को भाई, रिमाइंडर। जितेंद्र, टाइम पर क्लास में नहीं आते हो, तुखाराम से पिटाई होगी बहुत ज्यादा। जो स्टूडेंट पहली बार इस सेशन में आए हैं वो इस नंबर को नोट कर ले और व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दे, ताकि मैं उन स्टूडेंट्स को उस ग्रुप में ऐड कर सकूं जिसमें 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। सर 5 से कोचिंग है हमारी, तो अलीशा क्या कैसे कर सकते हैं बताओ। कोचिंग है तो कोई बात नहीं, उस सेशन को आने के बाद में कोचिंग से तब देख लेना, क्या दिक्कत वाली बात है। और दूसरी क्लास में तो हम साथ में आपके रहेंगे ही। मुझे उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं उस टाइम पर क्लास नहीं ले सकता हूँ आपकी 6:20 पर। मैं क्लास लूंगा 5 से 6 और 8:30 से 9:30। ठीक है बेटा, कोशिश करना आने की। और अगर नहीं आ पाए किसी वजह से, कोचिंग की वजह से, तो आप उस सेशन को बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे की ओर मुतवज्जे होता हूँ। 3x² माइनस के x³ माइनस के 3x और प्लस के 5 को x-1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच भी कीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, आसान है क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी है, इतनी बड़ी भी नहीं सर, इतनी बस। और इसमें थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखना है ताकि बड़ा बड़ा दिखे। पहले हम जो बड़ी पावर होती है उसको नोट करते हैं। बड़ी पावर कौन सी वाली है, मैक्सिमम पावर कौन सी, माइनस के x³ तो माइनस के x³ आपका यहाँ पर आ जाएगा, x² प्लस के 3x²। अब हमारा माइनस के 3x, माइनस के 3x और प्लस के 5। उसके बाद में माइनस के x² पहले नोट करेंगे इसको, और प्लस के x और माइनस के 1। आसान क्वेश्चन है, प्लस माइनस से नहीं घबराना, बहुत इजी कर दूंगा, निश्चिंत रहिएगा आप। x³ को माइनस x³ को राइट साइड रफ काम कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा इस वाले x² से। जब मैं x² से माइनस x² से इसकी डिवाइड करता हूं, माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी 2 पावर कैंसिल, इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। इस x की मल्टीप्लाई आप इस 1 से करोगे, इसकी सॉरी इस x की मल्टीप्लाई आप इस x² से करोगे तो माइनस के x³ ना आ जाएगा, आ जाएगा। x की x से करेंगे तो प्लस के x² आपका आ जाएगा। इस x की 1 में तो माइनस के x आ जाएगा। और याद रखना कि जैसे x², जैसे कि मैंने आपको बताया था x² है तो उसके ठीक नीचे x² वाले ही आपको लिखने हैं। ठीक है, बड़ा सा निशान खींचते हैं लाइन, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, निशान चेंज करते हैं। इससे ये कैंसिल, 3x² माइनस x², 2x², x और यहाँ पर माइनस के 2x बचेगा। इसको बात समझ नहीं आ रही भाई। और प्लस के 5 को नोट डाउन करेंगे, ये वाला 5। फिर वही काम, 2x² को डिवाइड करेंगे, माइनस के x² से कैंसिल हो जाएगा, इजिकल्स टू माइनस के 2 बचेगा। इस -2 को यहाँ लिखेंगे और -2 की मल्टीप्लाई इससे भी कराएंगे, इससे भी कराएंगे, इससे भी कराएंगे। माइनस की माइनस से तो 2x² प्लस में हो जाएगा, -2x आ जाएगा और माइनस के 2 आ जाएगा। नहीं सर, प्लस के 2 आएगा, क्योंकि माइनस की माइनस में कराते हैं तो प्लस हो जाता है। माइनस प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 में से 2 को माइनस करेंगे, 3 बचेगा, रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर। आई बात समझ। अरे आसान चीज़ें हैं या नहीं है। इसकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं भाई, कैसे करते हैं सत्यता की जांच, बहुत आसान तरीका है सर, आपने बताया भी था हमें पहले कि हाँ, जब हम
किसी भी डिवाइज़र की मल्टीप्लाई, अगर मैं डिवाइज़र की मल्टीप्लाई किसी कोशेंट से करता हूँ, यानी इसी कोशेंट से करता हूँ, तो बताओ मुझे क्या डिविडेंड प्राप्त नहीं होता? और प्लस के रिमाइंडर करता हूँ, रिमाइंडर कितना है सर? इजिकल्स टू डिविडेंड प्राप्त होता है, डिविडेंड, डिविडेंड रखते हैं सर डिवाइजर। यानी हम यहाँ से LHS लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इस वाली साइड को लेते हैं। डिवाइजर कितना है सर? डिवाइजर माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और माइनस के 1 ब्रैकेट में करिएगा। क्वोशिएंट कितना है? x माइनस 2 है। और रिमाइंडर कितना है सर? रिमाइंडर 3 है। अब मुझे बताओ ज़रा कि क्या यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स में कराऊंगा तो माइनस के एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स की 2 में कराऊंगा तो माइनस के 2 सॉरी प्लस के 2x स्क्वायर। अब इस x की इसमें x में कराऊंगा तो प्लस के x स्क्वायर, और इस x की माइनस 2 में तो माइनस के 2x, और 1 की माइनस x में तो माइनस के x, माइनस की माइनस में तो प्लस के 2 और प्लस के 3 इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स क्यूब, माइनस के एक्स क्यूब और 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस के 3x स्क्वायर। सिमट कर आ रहा है क्वेश्चन दायरे में, माइनस के x, माइनस के 2x और माइनस के x, तो इस तरीके से माइनस के 3x आ जाएगा, आ रहा है दायरे में। और इस तरीके से +2 और +3 प्लस के 5 आपका आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? अलीशा, अंशिका, मयंक, शोभित, अभय और उसके बाद में रुद्रा, हर्षिता। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं है सर? वेरी गुड। तो क्या ये मुझे बताओ देख करके, क्या ये डिविडेंड प्राप्त ना हो गया? क्या ये वाला डिविडेंड प्राप्त ना हो गया? मुझे बताओ ज़रा, आ गया या नहीं? ये बिल्कुल आ गया या नहीं आ गया? बताओ भाई, आ गया या नहीं आ गया? आ गया सर, बताओ। क्लियर है सर? आगे की तरफ बढ़ता हुआ नवे एग्जाम्पल्स की ओर मुतवज्जे हो, और यहाँ पर देखेंगे आप ज़रा मुझे 2x की पावर 4 माइनस के 3x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यांक यानी दो जीरोस दिए हुए हैं, कितने सर? +2, प्लस के √2 और माइनस के √2 ज्ञात कीजिए। आसान तरीका बता दूंगा इसका भी, आप निश्चिंत रहिएगा दोस्तों। यहां पर हमें सबसे पहले स्टेप x की दो वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल्स टू √2, यानी दो जीरोस दिए हुए हैं, और x इज इक्वल्स टू, जैसे इससे पहले वाले सेशन में किया था, सच दैट उसी प्रकार माइनस के उसी तरह करेंगे इसको भी। इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो आपका ये x माइनस के √2 हो जाएगा, ब्रैकेट में बंद करके, और इज इक्वल्स टू 0 लगा देंगे। इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस के √2, इसको बंद करेंगे तो इज इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे? तो आसान है, अब तो आप x माइनस के √2 ब्रैकेट में, और इस तरीके से x प्लस के √2 ब्रैकेट में, और इस तरीके से आपका ये क्या रहेगा? 0। अब क्या काम करेंगे आप? अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो ये फैक्टर बन गए आप, अब मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे सर? सर मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, यहाँ तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे सर? यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के √2 का होल स्क्वायर? यस एंड नो? ऋषभ जी, राज, वेलकम दोनों स्टूडेंट्स का इस लाइव सेशन में। लिख सकता हूं मैं, है ना? और इज इक्वल्स टू आपका 0। क्या मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं क्या? एक्स स्क्वायर और माइनस के 2 कर सकता हूं ना, और इज इक्वल्स टू आपका ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई बात समझ? भाई √2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब इससे ये रूट कैंसिल स्क्वायर से, तो -2 बचेगा। तो अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। किससे करेंगे डिवाइड सर? जो हमारा दिया हुआ है डिविडेंड, जो दिया हुआ है उससे हम डिवाइड इसको करने वाले हैं अब आपकी नज़रों के सामने। टू एक्स की पावर 4 माइनस के 3x क्यूब और माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 6x और माइनस के 2, और इसको डिवाइड करूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। कैसे करते हैं? वही काम भाई, वही काम। क्या सर? कि मैं इस 2x की पावर 4 को साइड में ले जाऊंगा इस तरीके से, और इस तरीके से डिवाइड करूंगा किससे? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते ही इसकी दो पावर कैंसिल, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आ जाएगा।
इस 2x² को यहाँ लिखूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो 2x की पावर 4, इस 2x² की 2 से कराऊंगा 2 टू द 4 माइनस के 4x², x² के ठीक नीचे लिखेंगे तो माइनस के 4x²। इस तरीके से ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल, माइनस के 3x³ को नोट करेंगे चूंकि ये बड़ी पावर है, और 4x² 3x² प्लस के x² बचेगा, और यहाँ पर प्लस के कितना आ जाएगा, प्लस के 6x और माइनस के 2 नोट डाउन करेंगे। इस 3x³ को वही काम करना, साइड में ले जाना है, माइनस के 3x³ को डिवाइड करेंगे x² से, प्लस के x² से, इसकी 2 पावर कैंसिल, इक्वल्स टू माइनस के 3x। इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस के 3x को, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा माइनस के 3x³ हो जाएगा, इस 3x की इसके 3 टू द 6 प्लस के 6x आएगा, इस 6 के ठीक नीचे, और ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस, इससे ये कैंसिल, x² बचा हमारा x², माइनस के 6x और प्लस के 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 बचा है ना। अब फिर वही काम कि इस वाले x² को आप इधर लेकर आइएगा साइड में, और डिवाइड में आप x² से कीजिएगा तो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और इस 1 की मल्टीप्लाई जब आप इस पूरे से कराओगे तो ये पूरा आ जाएगा x² माइनस के 2, ये माइनस ये प्लस पूरा कट जाएगा, इक्वल्स टू आपका 0 आ जाएगा। आने के बाद जो अब हमारा क्वोशिएंट आया है इससे 2 जीरोज निकलेंगे, इससे 2 जीरोज निकलेंगे, तो आइए हम इसको भी निकालते हैं। क्या है सर क्वोशिएंट, 2x² माइनस 3x प्लस 1, कैसे करते हैं, इस 1 की मल्टीप्लाई आप इस 2 से कराओ तो 2 1 ज़ा 2 होता है, इस 2 के ऐसे टुकड़े करो कि प्लस करके तो 3 आए लेकिन मल्टीप्लाई करके 2 ही आना चाहिए। कैसे होंगे सर, 2 ही कम 2, जब मैं 2 को 1 में ऐड कर रहा हूं तो 3 आ रहा है, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो 2 ही आ रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तो 2x² और ब्रैकेट में माइनस के ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 2 + 1 और x और प्लस के 1 और इक्वल्स टू 0, 2x² इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इस x की अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ साथ, तो माइनस के 2x और ये माइनस हो जाएगा, माइनस के x और प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x को बाहर 2x को बाहर लूंगा तो x माइनस के 1 बचेगा, और जब मैं यहाँ से माइनस के 1 को लूंगा बाहर तो x माइनस के 1 बचेगा। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं कि यहाँ भी x माइनस 1 है और यहाँ भी x माइनस 1 है, जो कि आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर। शोभित, विवेक, दोनों स्टूडेंट्स पिटेंगे मेरे हाथों से इस तुखराम से, टाइम पर क्लास में नहीं आते बेटा आप। x माइनस 1 को मैंने कॉमन लिया, क्या बचा सर, 2x माइनस 1 बचा, और इक्वल्स टू 0, x के 2 जीरोज वो निकल जाएंगे यहाँ से, यानी x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/2, इस तरीके से एक जीरो 1/2 और x इक्वल्स टू 1, एक जीरो हमारा ये आ गया, और 2 जीरोज क्या थे हमारे, x इक्वल्स टू √2 थे और दूसरा था x इक्वल्स टू माइनस के √2। तो किस तरीके से कैसे करके हम दोनों जीरोस को फाइंड करते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है ना। तो मैं आशा करता हूं ये पूरा सेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो मैं इस सेशन की यहीं पर एंडिंग करता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। तो तब तक के लिए आप बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।